हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से वेलकम है आपके अपने आरसी टेक चैनल में। और जैसे कि आज की वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने के साथ ही अंदाजा लग गया और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक लवर जो यहाँ टिकटॉकर है खास के लिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे सामने जो न्यूज़ आ रही है आपको पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो 59 ऐप को फाइनली सबसे पहले यहाँ पे चाइनीज ऐप को बैन किया गया था इंडिया में, उसमें टिकटॉक का भी नाम शामिल था, जिसके बाद से ही टिकटॉक को यहाँ पे बैन कर दिया गया इंडिया में और इंडिया में कोई भी टिकटॉक को फाइनली यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो टिकटॉक की फिर से वापसी हो सकती है। ऐसा क्यों? और ये लगभग कन्फर्म न्यूज़ आ रही है सामने कि टिकटॉक जल्द ही वापसी कर सकता है इंडिया में, और पूरी जानकारी मैं आगे वीडियोस में शेयर करने वाला हूं। तो आगे वीडियोस में बढ़े आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। हाँ, अभी तो वीडियोस को लाइक नहीं किया, वीडियोस को लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो डाटा सिक्योरिटीज को लेकर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे कदम उठाए गए। उसके बाद जल्दी ही काफ़ी सारे ऐप को यहाँ पे बंद किए गए और यहाँ पे 59 ऐप की लिस्ट में वहाँ पे टिकटॉक भी शामिल था। उसके बाद जल्द ही एक और अपडेट आया, उसके बाद यहाँ 47 ऐप को फिर से बंद कर दिया गया, जो उसके क्लोन वर्सन को बताया जा कि उनके जितने भी ऐप पहले बंद किए गए उनके सभी का ही क्लोन था ये। उसके बाद जस्ट एक और अपडेट सामने निकल के आ रहा है कि यहाँ पे 273 फाइन यहाँ पे और भी ऐप को यहाँ पे लिस्टेड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, जिसे बैन करने की संभावना है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नाम यहाँ पे आ जाता है टिकटॉक, जो काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म रहा है। और बात करें टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो ऐप है, मतलब वहाँ पे शॉर्ट तरह की मतलब 15 से 20-30 सेकंड के लोग वीडियोस बना के पोस्ट करते थे और काफ़ी पॉपुलरिटी ये बटोर चुका था हमारे इंडिया में खास करके। वहीं बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को इसलिए बंद किया क्योंकि यहाँ पे डेटा सिक्योरिटीज को लेकर काफ़ी सारे यहाँ इश्यूज आ रही थे। इंडियन और यहाँ पे चाइनीज़ के बीच काफ़ी सारे यहाँ विवाद हो रहे थे, इंडियन बॉर्डर पे काफ़ी सारे विवाद हो रहे थे, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया और इंडिया में टिकटॉक को फाइनली बंद कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे डेटास काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है, किसी भी देश की हो चाहे किसी भी एक पर्सन की हो, डेटास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल डेटास का यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों को निशाना ही बनाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पे टिकटॉक ऐप को बंद किया। अब जल्दी यहाँ पे सामने न्यूज़ आ रही है कि फिर से टिकटॉक वापसी कर सकता है इंडिया में। तो चलिए आप लोगों को पूरी न्यूज़ यहाँ बता रहा हूँ। तो जैसे वही बातें यहाँ पे चल रही थी कि ये अमेरिका में भी बंद होने वाला है, लेकिन यहाँ पे टिकटॉक तरफ से एक और भी बयान सामने आया था कि टिकटॉक कह रही थी कि हम अमेरिका में बंद होने से पहले कुछ ना कुछ बड़ा गेम खेलेंगे। मतलब इस तरह की बातें हो रही थी और फाइनली ऐसा ही हुआ, क्योंकि टिकटॉक की जो कंपनी थी बाइट डांस फाइनली यहाँ पे बड़े गेम खेलने की जो बातें कर रही थी फाइनली उन्होंने खेल दिया। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जी हाँ, लगभग आज कल में ही यहाँ पे टिकटॉक को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया जा रहा है कि उसको बैन कर दिया जाएगा अमेरिका में। लेकिन अगर बात करें इंडिया में जितने भी यूजर्स हैं उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा यूजर्स कहीं है टिकटॉक पे तो वो अमेरिका के यूजर्स हैं। अमेरिकी यूजर्स काफ़ी सारे वहाँ फैले हुए हैं और जिसके बीच यहाँ पे पैंट्स कंपनी जो उसकी बाइट डांस से काफ़ी सारी बातें कर रही थी और सामने नाम आ गया माइक्रोसॉफ्ट का। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि टिकटॉक अमेरिका में बंद होने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी कुछ हिस्सेदारी शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और टिकटॉक की जो कंपनी है बाइट डांस ने अपनी पूरी हिस्सेदारी अमेरिका को सौंप दी है। मतलब सिंपल सा आप कह सकते हो जो चाइनीज कंपनी टिकटॉक था और जल्दी ही यहाँ पे अब अमेरिकी कंपनी वो बन जाएगा और उसकी पूरी डेटा यहाँ पे जहाँ सर्वर जो होती है वो अमेरिका की जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर वहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा फाइनली। तो आप लोग को सिंपल से ये चीज़ बात कर लूँ तो जो बाइट डांस कंपनी जो सिंपल था जो चोला उड़ी हुई थी चाइनीज चोला, अब वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में चला जाएगा। और यहाँ पे जो डील हुई है फाइनली यहाँ पे बाइट डांस और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के बीच बताया जा रहा है $5 बिलियन की ये डील हुई है। और इस डील के मुताबिक अब जो बाइट डांस की जो टिकटॉक कंपनी है फाइनली ये जो टिकटॉक ऐप है अब ये माइक्रोसॉफ्ट की ऐप कहलाएगी। और माइक्रोसॉफ्ट की ऐप अगर कहलाती है तो आप लोग को सबसे पहले ये भी मैं कंफर्म कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी ऐप को फाइनली इंडिया में बैन नहीं किया गया और फाइनली अमेरिकी किसी भी ऐप को यहाँ पे इंडिया में फिलहाल तो बैन की कोई संभावना नहीं जत रही है। तो जल्दी ही अगर ऐसा होता है और सिंपल सा अगर बाइट डांस की जो टिकटॉक ऐप है अगर अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चली जाती है तो फाइनली ये फिर से इंडिया में लॉन्च हो सकता है और साफ तौर पे ये क्लियर न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई। लेकिन आप लोग को ये भी कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पे जो अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसकी तरफ से कोई यहाँ पे पुख्ता ऑफिशियल न्यूज़ सामने निकल के नहीं आई कि अभी इसे हम फाइनली टिकटॉक के नाम से ही लॉन्च करेंगे या कोई और नाम से लॉन्च करेंगे या हमने उसको अपने मतलब खरीद लिया है। इस तरह किसी बातें अभी कंफर्म ऑफिशियल निकल के नहीं आए। लेकिन यहाँ पे जो जताया जा रहा है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे टिकटॉक को फाइनली अब वो माइक्रोसॉफ्ट परचेस कर चुकी है और जिसकी जो आंकड़े मैंने आप लोगों को बता दिया कि सौदा जो हुआ लगभग $5 बिलियन में यहाँ बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो आप लोगों को मैंने ये भी क्लियर कर ही दिया कि भारत में
जो टिकटॉक के यूजर्स हैं, अगर उसके बाद किसी का नंबर आता था, सिंपल सा वो नंबर आता है कहाँ, सिंपल सा अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में भारत के बाद सबसे ज़्यादा 80, जी हाँ 80 मिलियंस यानी 8 करोड़ यूजर वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है टिकटॉक के। तो सिंपल सा अगर भारत में बंद होने के बाद काफ़ी बड़ा नुकसान का सामना कर रही थी टिकटॉक, और फाइनली अगर अमेरिका में भी बंद हो जाता तो काफ़ी उसकी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकता था और काफ़ी घाटे में चल जाती। इसलिए बाइडेंस की तरफ से काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया और उसे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले कर दिया गया। $5 बिलियन की यहाँ डील बताई जा रही है। तो आई होप अगर आप टिकटॉकर हो तो अभी तक वीडियोस को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियोस को लाइक करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे फाइनली टिकटॉक फिर से वापस आ सकता है इंडिया में। तो फाइनली अगर फिर से अगर आता है इंडिया में तो उसकी जो डेटा सिक्योरिटी होती है ये भी कभी मायने रखे। चलिए ये भी थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो खरीदी है टिकटॉक को, उसके बाद यहाँ पे जितने भी अमेरिकन की जितने भी डेटास हैं वो तौर पे यहाँ बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे ही वो जहाँ अपलोड होंगे और जितने वीडियो यहाँ पे बनेगी वो सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे ही रहेगी। तो अभी सिर्फ फिलहाल तो ये अमेरिका के लिए बताया गया, लेकिन जल्दी हो सकता है पूरी इंडिया की भी यहाँ पे जो भी डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर चाइनीज़ ऐप को बंद होता है और चाइनीज़ से किसी भी तरह की यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी के मामले में अगर प्रॉब्लम आती है इंडिया को, तो सिंपल सा यहाँ पे अगर फिर से टिकटॉक लॉन्च होता है तो डेटा सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा मायने रख जाती है, जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट संभाल सकती है और किसी भी यहाँ पे डेटा की जिम्मेदारी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूँ तो सिंपल से अगर टिकटॉक लॉन्च होता है तो अगर इंडिया की जितने भी डेटा वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी छोटी सी अपडेट थी। वीडियोस कैसा लगा मैं फिर से जानना चाहूँगा। वीडियोस को लाइक नहीं किया, वीडियोस को लाइक करना, और जल्दी मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आता रहूँगा। टेक्निकल वीडियोस हमेशा मैं लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फिलहाल तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।